Hello student, good morning. Today I am going to solve some more questions on cyclic quadrilateral. These are the specific type of cyclic quadrilateral questions. You have to concentrate on these questions. Okay. D and E are the points on equal sides AB and AC of an isosceles triangle ABC. D and E are the points on equal sides of the triangle AB and AC. ABC क्या है? Isosceles triangle है और D and E are the points on the equal sides of the triangle. Okay. Such that AD is equal to AE. इसका मतलब AD और AE भी इक्वल है. इसका ADE भी isosceles triangle हो गया. Prove that the points B, C, E and D are concyclic. ठीक है. B, C, E, D आर कॉन्साइक्लिक. कॉन्साइक्लिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के जो चारों वर्टिसेस होती हैं उनको अगर देखा जाए तो वही कॉन्साइक्लिक होते हैं. अगर वो कॉन्साइक्लिक है तो इसका मतलब किसी भी पेयर को आप ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको, इनका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ हो जाए तो इसका मतलब है कि ये कॉन्साइक्लिक हो गया. ठीक है. आंसर में देखिए. ठीक है. हम प्रूफ क्या करेंगे कि EDB एंगल EDB प्लस एंगल ECB एंगल ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है. अब इसके लिए देखिए पहले क्या है. AB इज इक्वल टू AC. ये दोनों साइड इक्वल हैं. इसका मतलब एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB. और ये भी कह रहा है कि AD इज इक्वल टू AE. इसका मतलब है कि एंगल ADE इक्वल टू एंगल AED. ठीक है. अब आप ट्रायंगल ले लीजिए. ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ABC. तो आप क्या लिखेंगे. एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. अब ये दोनों जो है क्या इक्वल हैं आपस में. तो हम क्या लिख दें. हमको ACB चाहिए तो हम ACB को वो ABC को एलिमिनेट करेंगे. तो एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिए. ट्रायंगल ADE. इसमें भी क्या होगा. एंगल ADE प्लस एंगल AED प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है ना. हमें ये वाला एंगल चाहिए. हमें EDB लेना है. देखिए तो हम ये वाला एंगल को इस एंगल को एलिमिनेट करेंगे तो हम AED की जगह क्या लिख देंगे. ADE. ठीक है. तो एंगल ADE प्लस एंगल ADE प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ADE प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके. अब देखिए ध्यान से. तो ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है. तो ये दोनों इक्वेशन भी आपस में इक्वल होंगे. तो फ्रॉम 1 and 2. ठीक है. दोनों को इक्वेट कर दें तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस एंगल A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADE प्लस एंगल A. दोनों इक्वल हो गए. अब एंगल A और एंगल A कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा. ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADE. अब ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. 2 भी कैंसिल हो गया. तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADE. ठीक है. अब देखिए एंगल ACB को आप ECB भी लिख सकते हैं. एंगल ECB. तो एंगल ECB
इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। ठीक है ना। अब एंगल ए डी ई मिल गया आपको। अब हम क्या कर रहे हैं कि एंगल ई सी बी हमको जो ले आना है, एंगल ई सी बी, एंगल इसको उठाइएगा तो एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई डी बी प्लस एंगल ई डी बी, हमको ये प्रूव करना है कि इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए डी ई, ए डी ई है। ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई सी बी, एंगल ई सी बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी ई, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी बी। अब देख लीजिए, एंगल ए डी ई प्लस एंगल ई डी बी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है ना। तो कितना हो गया, एंगल ई सी बी प्लस एंगल ई डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपने क्या किया है कि ए ई डी बी, ई सी बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, ए डी ई, क्योंकि ये प्रूफ किया हुआ है। और ए डी ई प्लस ई डी बी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ई सी बी प्लस ई डी ई बी डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये कॉन्साइक्लिक हो गया। तो पॉइंट, अब आप लिख सकते हैं कि पॉइंट जो प्रूफ करना है आपको, कि पॉइंट बी सी ई एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा और टिपिकल टाइप का है, इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिएगा। प्रूव दैट if the bisector of angle of a triangle and the perpendicular bisector of the opposite sides intersect, then they will intersect on the circumcircle of the triangle। ठीक है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, हम सपोज करके चल रहे हैं कि ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल जो है ये है। ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट साइड एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, ये सेंटर है सर्किल का, ये सरकम सेंटर होगा सर्किल का, तो अब उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। ये दोनों पॉइंट एक जगह पे सरकम सर्किल के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, आपको ये दिखाना है। ठीक है। ये आपको शो करना है, ये जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, ये दोनों पॉइंट डी पर आकर के इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया है कि इसको ज्वाइन किया है, OB और OC को ज्वाइन किया है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो साइड BC, अपोजिट साइड BC को क्या पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अब आप इससे देख सकते हैं कि BOC ये सेंटर पे बन रहा एंगल है, और एंगल A रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे बन रहा एंगल है। ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, BOC इज एंगल A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे आंसर में, एंगल सबसे पहले लिख देंगे आर्क BC सबटेंड एंगल at the center angle BOC and angle A
is the angle on the remaining part of the circle, remaining part of the circle। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अब आप इसको ले लीजिए, ट्रायंगल ओ बी ई और ट्रायंगल ओ सी बी, ट्रायंगल ओ बी ई एंड ट्रायंगल ओ सी ई। ठीक है, इससे आप क्या प्रूव कर रहे हैं, देखिए कि ये तो आपको मालूम है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों, ये रेडियस है सर्किल के। ठीक है, और ओ ई सी, ओ ई बी इज इक्वल टू एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू एंगल ओ ई सी। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, और ओ ई दोनों में कॉमन है, ये कॉमन साइड है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ बी ई, ट्रायंगल ओ बी ई एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ सी ई के। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई इक्वल टू एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई। अब देखिए बी ओ सी यहाँ बना रहा है 2A, तो ये इसका जब बाइसेक्टर हो गया ये दोनों एंगल का, तो ये हो जाएगा एंगल ए के इक्वल। ये दोनों एंगल ए के इक्वल हो जाएंगे, ये भी एंगल ए होगा, ये भी एंगल ए होगा, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए है, बी ओ सी पूरा ट्वाइस ऑफ एंगल ए है, तो ये दोनों एंगल ए हो जाएंगे। ये एंगल ए हो जाएगा और ये एंगल ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटर पे जो है अब एंगल ए सबटेंड हो रहा है, सेंटर पे एंगल ए सबटेंड हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे क्या होगा, a/2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका मतलब तो यही है कि अगर देखा जाए तो आर्क डीसी जो है, आर्क डीसी इस सेंटर पे यही एंगल ए सबटेंड कर रहा है। आप इसको लिख दीजिए COE या एंगल ए। ठीक है, ये एंगल ए होगा और ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, आर्क DC सबटेंड एंगल ए एट द सेंटर। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी में क्या होगा, ध्यान दीजिए, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ये एंगल ए है, एंगल ए है, तो ये एंगल ए क्या हो जाएगा, ये एंगल इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, एंगल और ये एट द सेंटर हो गया, देयरफॉर on the remaining part of the circle it will subtend and half of angle A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये CAD एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये एंगल A है तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल A हो जाएगा, ये तो ये एंगल क्या निकलेगा, हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, अब इससे मतलब ये क्लियर हो गया कि ये CAD जो है, ये CAD ये हाफ ऑफ एंगल है A है, अगर ये हाफ A/2 है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये हाफ ऑफ एंगल A है तो क्या कह देंगे, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बहुत क्लियर रखिएगा दिमाग में कि ये एंगल ए बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, तो इस एंगल ए की वैल्यू हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगी, ये है कि नहीं। अगर ये एंगल ए हाफ ऑफ ए हो गया है तो इसी को आप लिख सकते हैं एंगल CAD, एंगल
CAD भी लिख सकते हैं। तो CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए हो गया। और हाफ ऑफ एंगल आ गया है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये जो आ रहा है लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है ना। थस जब अब इससे ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल इक्वल है और ये एंगल बाइसेक्टर है, और दोनों कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, आके मिल रहे हैं पॉइंट डी पे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of the center, perpendicular bisector of the center, ठीक है, intersect each other at the circumcircle at the point D on the circumcircle, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो मुझे क्या कहते हैं, किसी तरह आप लोग इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, इसकी हम एक दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब कोई ये इजीएस्ट लगा, हमने आपको ये करके दिखा दिया, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो बताइएगा, हमको किसी तरह इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो हम इसको दूसरे मेथड से आपको लगा के दिखाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट एनी 4 वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन आर कॉन्साइक्लिक। कोई 4 पॉइंट जो है इस रेगुलर पेंटागन का क्या है, कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, तो हमने क्या, ये पेंटागन है ABCDE, पेंटागन का मतलब आप समझ रहे हैं कि 5 साइड्स होंगी उसमें। ठीक है, और उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। जितने भी जब रेगुलर पेंटागन बोला जाता है तो उनके साइड्स भी इक्वल होते हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक, आंसर में देखिए, हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ABCE आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, हम देख रहे हैं, हम पहले ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ABC और ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AEB। अब इसमें देखिएगा, रेगुलर पेंटागन है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड BC और साइड AE इक्वल है, BC इज इक्वल टू AE, रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, अब हमने बताया कि रेगुलर पेंटागन के साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल्स भी इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों का वैल्यू कितना होगा, 108 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BAE इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC, ये दोनों 108 डिग्री के इक्वल होंगे। और ये साइड दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AEB के। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब है कि ये एंगल BEA, एंगल, या ऐसे लिख लीजिए, एंगल AEB इक्वल टू एंगल ACB। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या आपने क्या किया है, साइड एंगल साइड, तो ये बाई साइड एंगल साइड से क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट हुआ है, और ये बाई CPCT है।
अब ध्यान कीजिए कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। इससे आपको एक थ्योरम याद होगा, इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कराए थे, कि अगर एक सेगमेंट के एक ही तरफ चारों पॉइंट हों तो क्या कहते हैं, वो कॉन्साइक्लिक होते हैं। जैसे ये सर्किल है, ठीक है, और इसके ये एक सेगमेंट होगा, ये एक सेगमेंट होगा। अगर ये चारों पॉइंट एक ही तरफ हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्साइक्लिक होगा। अब यहाँ देखिए, अगर ए बी इज द बेस है दोनों ट्रायंगल का, तो ये ए बी एक क्या कहते हैं बेस है, और ये बाकी दोनों पॉइंट भी इसी के एक तरफ हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट, तो उसको क्या कहते हैं, ये कॉन्साइक्लिक हो जाते हैं, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, थ्योरम नंबर 5 है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं कि 10 AB सबटेंड इक्वल एंगल at the same side of point, same subtends equal angle at the same side of the segment, ठीक है। Therefore point ABCE are कॉन्साइक्लिक। इसके लिए आप क्या, थ्योरम नंबर 5 इसको देख लीजिएगा, इससे आपका कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट के लेक्चर में आपको क्या कहते हैं, इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।